नमस्कार, मैं भूषण, आप सभी का भूषण मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। ये मैथ्स का चैनल है। आप कहिएगा भाई क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा नहीं बता रहे हैं, सीख रहे हैं हम भी, मतलब कि सिखा क्यों रहे हैं या हम क्वेश्चन बता क्यों रहे हैं, आपको दिखा क्यों रहे हैं, अवगत क्यों करा रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि सिर्फ मैथ ही पढ़ना, बात ये है कि हम बेहतर अंक कैसे प्राप्त करें एग्जाम में। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उसको हम देखकर हम सोचे कि चलो चैनल है, कुछ भी हम डाल सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम आने वाली है, हर एग्जाम, जैसे बिहार पुलिस है, एनटीपीसी है, जैसे ग्रुप डी भी आ रही है। ग्रुप डी बहुत बच्चे बढ़ चुके हैं मेरे दोस्त लोग, मतलब जो भी देख रहे हैं उनको ये फायदा लगे। चाहे हम चैप्टर वाइज लिए डाल रहे हैं बायोलॉजी के प्रश्न, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के प्रश्न हर एक एग्जाम में देखा है 10 से 12 क्वेश्चन पूछे, 8-10 तो जरूर पूछे जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, जैसे कि हम कोशिका कर लिए, फिर कोशिका विभाजन कर लिए, फिर उसके बाद हम उत्तक कर लिए। अब हम कर रहे हैं क्या चीज़, पोषण कर रहे हैं। पोषण का हम एक वीडियो डाल चुके हैं, दूसरा वीडियो है। हम पोषण के करीब चैप्टर में 90 प्रश्न है, हमें किताब से उठा रहे हैं, हम अपने मन से कहाँ से लाएंगे क्या, आपको तो पता ही है, कहीं ना कहीं से आप आपको दे सकते हैं। हम ये लाते हैं ताकि हमारा भी रिवीजन हो जाए, और ये कि यूट्यूब पर ये बन जाता है कि कोई भी बच्चा को जिसके पास बुक नहीं है वो भी पढ़ सके। एक सर्च करके भूषण मैथ चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में देखे, बायोलॉजी का प्रश्न चैप्टर वाइज डाला हुआ है। ठीक है, चलिए हम फिजिक्स का भी लाएंगे, केमिस्ट्री का भी लाएंगे, ताकि आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। इधर उधर से पढ़ने से बेहतर है कि हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो एक क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। ठीक, चलिए हम 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। नष्ट करने में तो प्रतिजैविक। ठीक है, प्रतिजैविक जो क्या है, ये सूक्ष्म जीवों से प्राप्त ऐसे तत्व है जो क्या कहता है, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं को ही नष्ट करने में मतलब प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा, प्रतिजैविक। ठीक है, प्रति मतलब उसके विपरीत में। ठीक है, चलिए यानी बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग। बैक्टीरिया हम ये क्या बता रहे, देखिए और हम चलते हैं आगे, बात करते हैं बैक्टीरिया से उत्पन्न क्या क्या रोग हो सकता है, प्रोटोजोआ से क्या हो सकता है, वायरस से क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो बैक्टीरिया से देखेंगे। जैसे टिटनेस अभी बताया है कि टिटनेस से बताया था ना कि टिटनेस कथी में होगा, तो हाँ, पिछले वीडियो आपको नहीं बताया, पिछले वीडियो में हम अभी आप जाके देख सकते हैं कि जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम जो होता है, टिटाइनी जो एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है, ये जंग लगे लोहे में और गोबर में होता है, जिसको डंक बोलते हैं। डंक में ये क्या कहता है, इसे जबरा लग भी बोलते हैं, मतलब कि टिटनेस रोग, मतलब कि क्या होता है, रोग हो जाता है, ये बैक्टीरिया से होता है। तो हम बैक्टीरिया वाला बात करते हैं भी। चलिए बैक्टीरिया से कौन कौन रोग होगा सुनते जाइए आप फटाफट, जब मन करेगा तो लिखते जाइएगा, जो फायदा करेगा एग्जाम में। कोई एग्जाम से व्यू से और नॉलेज के व्यू से आप छोटे बच्चों को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। चलिए तो बैक्टीरिया से उत्पन्न क्या होगा, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, जल जनित रोग बैक्टीरिया से होता है। देखिए उसके क्या होगा, हैजा, टाइफाइड हो गया, क्षय रोग हो गया, क्षय रोग मतलब टीबी, फ्लेग हो गया, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़ी जिसको बोलते हैं, सिफिलिस। अगर प्रोटोजोआ से बात करें, मलेरिया, पैरिया, सोने के जो बीमारी होता है, पेचिस, कालाजार, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ। वायरस से बात करेंगे तो एड्स सबसे बड़ा खतरनाक, डेंगू, आप अभी कोरोना का देख रहे हैं, हाल चल रहा है, डेंगू जो है, पोलियो, चेचक, छोटी माता, गर्ल्सोज नाम सुने होंगे, खसरा, पीलिया, रेबीज, हर्पीस। ठीक है, अब देखिए नेमेटोड जो क्या होता है, नेमेटोड जो होता है वो क्या होता है, तो आप ये नया नाम सुने होंगे, नेमेटोड अपृष्ठवंशीय। क्या होता है, नेमेटोड जो होता है अपृष्ठवंशीय, जलीय, स्थलीय या परासर्मी प्राणी है। क्या है ये, परासर्मी प्राणी है। ये नेमेटोड जो होता है, नेमेटोड ये क्या है, नेमेटोड एक प्राणी का नाम है। नेमेटोड क्या होता है, अपृष्ठवंशीय होता है, पृष्ठ पे नहीं होते हैं, जल में हो, अपृष्ठवंशीय है, पृष्ठ पे नहीं होता है, जलीय होता है, स्थलीय है, और क्या है, परासर्मी प्राणी है, जो जीवों में रोग उत्पन्न करता है। कौन, नेमेटोड। आगे चलिए हम देखते हैं जल्दी जल्दी। नीम में दूध खट्टा होता है, दूध खट्टा बैक्टीरिया का कारण होता है, कौन बैक्टीरिया का कारण बताइए, लैक्टोबाइलस। चलिए तो बैक्टीरिया का कारण क्या होता है, दूध खट्टा होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का कारण दूध खट्टा होता है। दही जम गया का, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का कारण दूध खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही जमता है, तो बैक्टीरिया का कौन सा बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, कवक द्वारा उत्पन्न रोग कौन होता है, दमा, एथलीट फुट, खाद खुजली और गंजापन, जो केस उड़ गया सबके का, सब किसके कारण, तो कहिए किसी कारण, तो कवक के कारण। ठीक है, और नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरियम भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल भी कहता है, साइनोबैक्टीरियम भी कहा जाता है।
यह धान के खेत में पाया जाता है। हम बता दिए रोग रोगाणु सुन लिए होंगे, हम लिखेंगे तो बहुत समय लगे, आप सुन के हर चीज़ आपको खुद नहीं मिलेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। सब चीज़ लिखा हुआ कैसे मिलेगा, आप सोच के देखिए, वक्त बहुत कम है और वक्त का बर्बादी कम कीजिए, सुनिए और लिखिए। आप भी कुछ लिखिए, हर एक क्वेश्चन को लिखिए, आपको फायदा करेगा। हमारे पास बुक भी है, फिर भी क्वेश्चन लिखते हैं, क्यों? ताकि हमको क्वेश्चन याद रहे और एक बार आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, वीडियो बनाते हैं तो हमको ये अपना बन जाता है, मतलब पूरा याद हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नष्ट करता है? पेट में कौन पाया जाता है, बताते हैं अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि भोजन को अम्लीय बनाता है, जितना जाएगा बैक्टीरिया सब मर जाएगा, समझ रहे हैं ना। कुछ खाइए, तनी सा ऊपर से नींबू ले लीजिए। देखिए सुक्रोज, जैसे भोजन में देखिए आदमी कितना खा लेता है, ऊपर से नींबू मार लेगा, बस कहानी खत्म है, सब ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज किसके से मिलकर बनता है? तो ग्लूकोज एवं, देखिए सुक्रोज होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। सुक्रोज क्या है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। सुक्रोज ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, देखिए सुक्रोज क्या होगा? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे कि किससे कौन, जैसे ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज से तो सुक्रोज बन गया, ठीक है। अब देखेंगे कि ग्लूकोज एवं ग्लूकोज दो ग्लूकोज मिलेगा तब क्या बनेगा? ग्लूकोज एवं ग्लूकोज दोनों मिलकर बनता है माल्टोज बना देगा, क्या बनेगा? ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज, कहा नहीं, ग्लूकोज माल्टोज बनेगा, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज देखिए ग्लूकोज, गलक्टोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एवं गलेक्टोज मिलेगा तब बनाएगा क्या चीज? तब बना जाएगा, क्या जानते हैं? लैक्टोज। ग्लूकोज एवं गलेक्टोज मिलेगा तो क्या बनाएगा? लैक्टोज बना देगा, ठीक है। सुक्रोज बनेगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से, अब फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज दोनों सेम, फ्रक्टोज एवं गलेक्टोज लिखा हुआ है ना, गलेक्टोज है यहाँ, ग्लूकोज देखिएगा ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज तब क्या बनाएगा सुक्रोज, और ग्लूकोज एवं गलेक्टोज बनाएगा, ग्लूकोज एवं गलेक्टोज जब बनाएगा तो बना देगा कि लैक्टोज बनाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो आपको बताए थे यकृत, बहुत बार आ गया ही ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब बताए थे कि इसका, हाँ तो हम कह रहे थे कि बात की थी कि यकृत का वजन कितना होता है? 1500 ग्राम, मतलब कि 1.5 kg, ठीक है। और बताते गुर्दा यानी किडनी के 2 होता है, इसका औसतन भार देखें तो 150 ग्राम होता है, औसतन भार 150 ग्राम, याद रखिएगा, 1.5 kg या 150 ग्राम, 1.5 kg और 150 ग्राम, ठीक है। चलिए 1.5 kg का चाहिए तो यकृत। गुर्दे की इकाई को जानते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में गुर्दा जो होता है, यकृत कह रहे हैं, वृक्क जो होता है, किडनी जो होता है, क्या होता है? उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में हृदय का जो मतलब वजन होता है, यो गुर्दा का दुगुना, मतलब 300 ग्राम होगा। क्या होगा? हृदय 300 ग्राम होगा। यह कभी भी आराम नहीं करता है। कौन सबसे बिजी अंग क्या है? तो हृदय है। सुतलो रहेगा तो ये धड़कते रहेगा। हृदय क्या होता है? झिल्ली से घिरा होता है, जिसको क्या होते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या होता है? पेरिकार्डियम, ठीक है। हृदय जो है हमारा, हृदय पंप जो करता है वो किससे घिरा होता है? तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो यकृत में होता है कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, आपको पता है। चलिए, जिसको हम लिवर बोलते हैं। अग्नाशय में वसा का पाचन प्रारंभ होता है। अग्नाशय जानते हैं, अग्नाशय पैनक्रिया जिसको बोलते हैं, वहाँ क्या होता है? वसा का पाचन प्रारंभ होता है। इसमें क्या होता है? ट्रिप्सिन, क्या होता है? ट्रिप्सिन क्या होता है? इमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम स्रावित होते हैं। ट्रिप्सिन, इमाइलेज तथा कहाँ? अग्नाशय में। ये अग्नाशय के देख रहे हैं, अग्नाशय में। इसमें तो हम बताए थे क्या चीज़ उसमें, उसे रेनिन उन इसी में होता है, HCl इसी में पैदा, मतलब स्रावित होता है, पैदा हम करें। इसे देखिए अमाशय में जो होता है, अमाशय में क्या क्या होता है? याद रखिएगा, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है। कहाँ पे? तो अग्नाशय में। अग्नाशय में बात करें, अमाशय में नहीं। अमाशय में तो हाँ, अमाशय में बताए थे उसमें। अमाशय को हम क्या बोलते हैं? पेट, जिसको उदर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ट्रिप्सिन कहाँ होता है? तो ट्रिप्सिन एक मिनट, इसका इस्तेमाल, इसका होता है स्राव। देखिए हाँ, अमाशय में रेनिन का होता है, सॉरी, HCl वगैरह सब, रेनिन ये सब कहाँ होता है? तो रेनिन ये सब जो होगा स्रावित होगा, रेनिन वगैरह, ठीक है। रेनिन जो स्रावित होता है अमाशय में होता है। HCl जो देखिए स्टमक में ही, ये स्टमक जो है, इधर का क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, देखिए ये अमाशय जो है स्टमक में ही HCl वगैरह, ठीक है, पेट में होता है। ये पेट था, यहाँ भी HCl जो है पेटे में होता है, ठीक है।
एसीएल पेट में, पेट को ही क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं, पेट को ही अमाशय बोलते हैं। और इस अमाशय में ही क्या होता है, एसीएल, रेनिन, प्रोपेसिन। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे, इस वीडियो क्वेश्चन नहीं है, पिछले वीडियो का था, ठीक है। ये जितना क्वेश्चन हम उधर बताए थे आपको 25 के पहले, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है। अब भूषण मैथ सर्च करके, आप भूषण मैथ पे ही देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लोगों को बताइए, कमी हो तो कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछना है, जो क्वेश्चन क्या पूछना है आपको, जो बताना है अच्छी अच्छी बातें बताइए, कुछ पूछ सकते हैं, कमी है सो भी बताइए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्या चीज़ कि अमाशय का हम बात कर लिए, यकृत का ही बात कर लिए। अगर हम अभी चल रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो यकृत में, ठीक। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन था हमारा। और अग्नाशय का बात करें तो जी अग्नाशय है, इसी में लैंगरहैंस दीपिका पाई जाती है, जहाँ पर इंसुलिन स्रावित होती है, ठीक है। अग्नाशय में इंसुलिन जो लैंगरहैंस दीपिका में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेरियम मिल डैश के लिए उपयुक्त होता है। तो बेरियम मिल क्या होता है, पोषण नाल के एक्स किरण के लिए, ठीक है। बेरियम मिल क्या होता है, पोषण नाल के एक्स किरण के लिए उपयोग। अभी पोषण चैप्टर हो रहा था, पोषण के बारे में डिटेल चलेगा। चलिए, यह अमाशय के एक्स के लिए क्या है, एक्स रे के लिए उपयोग किया जाता है, कौन, पोषण, कौन चीज़, तो बेरियम मिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्रावित कहाँ होता है। लाइपेज के बारे में बात हो रहा है, अभी बताए थे कि लाइपेज उपेज कहाँ होगा, तो अग्नाशय में, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। लाइपेज तो अग्नाशय, पैनक्रियाज, ठीक। चलिए, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में ही बताए थे कि लैंगरहैंस दीपिका होती है, वहाँ से इंसुलिन का स्रावित होता है, ठीक है। बता दिए हम। चलिए, तो लाइपेज जो होता है वो पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, अमाशय को स्टमक बोलते हैं, ठीक है। लाइपेज वसा, लाइपेज जो होता है वसा को क्या बोलते हैं, वाषीय अम्ल यानी फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। लाइपेज के अलावा क्या होता है, पैनक्रियाज ट्रिप्सिन एवं एमिल्स को क्या होता है, भी स्रावित करता है। लाइपेज के अलावा पेप्सिन जो होता है, पैनक्रियाज मतलब क्या चीज़, अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है वो लाइपेज के अलावा क्या चीज़ को स्रावित करता है, तो ट्राइप्सिन को भी और एमिल्स को भी, ठीक है, एमिल्स। आगे 35 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, देखिएगा। प्रोढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन चारों में नुकीला देखिए, नुकीला एक मूल वाला, मतलब नुकीला होता है, नुकीला दांत नहीं होता है, देखिए नहीं, ये फाड़ने वाला, इसको चीरने वाला बोलते हैं, इसको रंधक दांत बोलते हैं। क्या होते हैं, रंधक, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केनाइन, इंसीजर, केनाइन, क्या बोलते हैं, केनाइन दांत का एगो जानते हैं, केनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो केनाइन बोलते हैं जो मांस को फाड़ने और चीरने में काम आता है, इंसीजर दांत को काटने में, ठीक है। पहले इंसीजर तब केनाइन, ठीक है। केनाइन ऊपर 2 गो नीचे 2 गो 4 गो, ठीक है। हाथी के देखेंगे ऊपरी दांत जो 2 गो दिखाई देता है वो इंसीजर होता है, ठीक है। हाथी के ऊपरी जो दांत होता है 2 गो इंसीजर, मुख से जो बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं, टस्क, ठीक है। अब प्रीमोलर तो जानते करते हैं, वो चहुआ जिसको चावने वाला है, वो कृदंत मतलब काटने वाला, इसको क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं केनाइन, क्या बोलते हैं, केनाइन। ये रंधक हो गया, अर्धचवक और चवर्णक, ठीक है। चलिए, तो आप ये सबसे आगे होता है, ये हो जाए कौन, सी से होता है केनाइन, जो काटे वाला, रंधक मतलब फाड़ने वाला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित, देखिए निम्नांकित एंजाइम में से कौन सा समन्वयात्मक वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता है। तो रेनिन जो होता है वयस्क मतलब कि आदमी में क्या होता है, वयस्क एडल्ट पुरुष में, एडल्ट मनुष्यों में क्या होता है, नहीं विद्यमान होता है, तो रेनिन होता है, कौन, रेनिन, ठीक है। रेनिन जो है ऐसा एंजाइम है जो देखिए वयस्कों में नहीं पाया जाता है। रेनिन एंजाइम दूध, देखिए दूध के पाचन में क्या करता है, दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदलता है, कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदलता है। दूध देखिए रेनिन बच्चों में इसलिए पाया जाता है, देखिए बच्चे दूधे पर आश्रित है, हमनी में है, तो सियान हो जाएंगे ना, एडल्ट होने के बाद क्या होता है, रेनिन जो हार्मोन एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है, यानी विद्यमान नहीं होता है, किसमें, मनुष्यों में। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, लार की प्रकृति कैसी होती है। लार बताया था कि लार क्या होता है, अम्लीय होता है, जिसका 6.5 से 7.5 लगभग 6 से शुरू हो रहा है, 6.5 से, तो शुरुआती स्टेज देखिए, अंत में मच जाएगा।
तो लार क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। क्षार क्या होता है, तो पीत रस क्षार होता है जो 7.4 उसका पीएच में आता है, जो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जमा होता है और यकृत से निकलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो पाचन क्रिया पता है, एमिनो अम्ल में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाएगा, आपको पता ही है, एमिनो एसिड में। 38 नंबर तक हो गया है, हम आगे बात करेंगे 39 नंबर से, देखिएगा जल्दी जल्दी देखते हैं। मानव शरीर में देखिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। तो मानव पता है आपको कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा कहाँ यकृत में बनेगा, कहाँ जमा रहेगा, तो ये होता है कहाँ जी, पेशियों में, नहीं तो यकृत में। कौन, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। चर्बी जिसको देखिए चर्बी को हजम करने के लिए पीत द्रव जो होता है, पाइल्स जूस बोलते हैं, बाइल बाइल जूस सहायता करता है, वह स्रावित होता है। तो पता है बाइल जूस कहाँ बनता है, जीकर यानी यकृत में। तो बाइल यानी यही ना पीत रस, तो पीस जो द्रव होता है, पीत द्रव जो बनेगा कहाँ, जीगर में, यकृत में, लीवर में, वो सब वही नाम है, जीगर बोले तब, यकृत बोले तब, और ठीक है, और जमा होता है पित्ताशय में। तो पीत क्या होता है, पीत क्षारीय होता है, लार अम्लीय होता है। आप देख लिए 39 नंबर तक हो गया ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, देखिए लीवर, बाइजूस, पीतरस जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, पीतरस में क्या होता है, जल होता है, खनिज लवण होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, ठीक है, और सोडियम ट्राइकोलेज होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट और ट्राइकोलेज, लेट और लेज भी होता है, ठीक है। ट्राइकोलेट बात करेंगे तो ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट, और सोडियम ट्रैकोलेज होता है, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों को हाँ, समान व्यक्ति, देखिए समान व्यक्ति में 100 मिली कहते हैं मिलीग्राम मिलीलीटर में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके किसके बीच में होता है। तो उसमें होता है 100 से 150 mg मतलब मिलीग्राम के बीच, ठीक है। चलिए, समान व्यक्ति मतलब औसतन मान के चलिए। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों को अपना खाद्य, पौधों जो अपना खाद्य बना सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सहजीवी बोलते हैं ना जी, स्वपोषी। चलिए, हम लोग क्या है, परपोषीय, पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं ना। वैसे जीव जो क्या होते हैं अपना भोजन, वैसे पेड़ पौधे हरे नहीं करते। स्वपोषी कौन होता है, तो हरे पेड़ पौधे जिसमें प्रकाशन की क्रिया होती है। वैसे जीव जो क्या होते हैं दूसरे पर, मतलब भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद पर, जैसे हमनी हो गया, मनुष्य हो गया, हिरणवाद जो भी है। उसके अलावा पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे का सब वही है। देखिए, निम्न में से कौन सा लार का मतलब लार का लाभ नहीं है। देखिए, तो लार जो होता है सालिवा बोलते हैं ना, सालिवा ग्लैंड नाम सुने होंगे, लार ग्रंथि, सालिवा ग्लैंड जो मुख में पाया जाता है। देखिए, तो ये क्या करता है, सिर्फ ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करता, बाकी सब निकलने में काम करेगा, जैसे उसको मुलायम बनाता है, दांतों को साफ रखता है, ठीक है। जीव और इसको गति, जैसे होटल में देखिए जीभ सूख जाता है तो कहते हैं लेयर निकलता, लेयर से वो मतलब भींगा रहता है, देखिए जीभ को, तो गति में क्या होता है, वो अनुकूलन बना रखता है। होठ को देखिए भिगाने के लिए हम लोग लेरे का इस्तेमाल करते हैं, आ गया बोलते हैं ना। तो जीभ देखिए, जीभ हमेशा भीजा रहता है लारे से ना, कहते हैं मुंह सूख गया मतलब लार नहीं बन रहा है। लार नहीं बनेगा तो जानते हैं, सालिवाक ग्लैंड अगर काम नहीं करेगा, लार नहीं बनेगा तो आपका पाचन क्रिया भी नहीं होगा। जब पाचन क्रिया नहीं होगा तो वही होगा, आप बहुत पतले हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगा। लार ग्रंथि काम नहीं करने का आदमी थरथराने के कारण क्या होता है कि शरीर में कमजोरी होता है। शरीर में कमजोरी के कारण क्या है कि आप कितनों खाइएगा और पाचन क्रिया नहीं हो रहा है। पाचन क्रिया में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण किसका है, तो लार ग्रंथि का। लार निकलेगा तभी पाचन क्रिया सही से होगा, समझ गए, निकलने में भी सहायता प्रदान होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। 44 में क्वेश्चन, इंजाइम होते हैं। तो इंजाइम पता है, इंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन प्रोटीन सब प्रोटीन इंजाइम नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा तो मानो दीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, बाकी नहीं रहता तो क्या कीजिएगा, यही मानना पड़ता है, लेकिन सब नहीं होता है। तो इंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। लेकिन शरीर में सभी इंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन प्रोटीन इंजाइम नहीं होते, सभी प्रोटीन इंजाइम नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य क्या है, तो यकृत क्या करता है, ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन का उत्पत्ति करता है, ग्लाइकोजन को उत्पत्ति करता है, ठीक है। हर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है यकृत से और ग्लाइकोजन से, बहुत क्वेश्चन हो सकता है इस तरह के प्रश्न आ जाए एग्जाम में। देखिए, कह रहा है कि सांप के 20 दंत है, सांप के जो पॉइजन फंग होता है, फंग FUNG, उसको टंग होती है, टीथ नहीं बोलेंगे, फंग बोलेंगे, तो उसको क्या होते हैं,
जंभिका, जंभिका दंत बोलते हैं। क्या होता है? जंभिका दंत। जो सांप पॉइजन वाला दांत होता है उसको जंभिका दंत बोलते हैं, ठीक है, पॉइजन वाले दांत को। अगला 47वां क्वेश्चन देखिएगा, यकृत में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यकृत में यूरिया का, यकृत में तो होबे करता है, लेकिन यकृतों में कहाँ होता है से बताइए। यकृत में देखिए, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है तो देखिए किसके द्वारा होता है? तो क्या होता है? आर्निथिन चक्र द्वारा। किसके द्वारा? आर्निथिन चक्र द्वारा, याद रखिए, आर्निथिन चक्र द्वारा, ठीक है। यूरिया तो आर्निथिन, और मान लीजिए यूरिया को मान लीजिए तो ये आर्निथिन से कॉन्टेक्ट थोड़ा मोड़ा कर जाएगा, यो आ रहा है ना, आर्निथिन चक्र द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा आप। इस 47 तक हो गया आपका क्वेश्चन। हम बात करते हैं 48 नंबर, देखिएगा। छोटी छोटी बात है, हम अगर बात करेंगे, देखिए यही यूरिया के बारे में थोड़ा सा, तो आप सुनिएगा, यूरिया वाला बात है। तो आर्निथिन जो होता है, आर्निथिन चक्र के द्वारा क्या होता है? यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में मतलब रिस्पिरेशन, मतलब शोषण की जो क्रिया होती है, शोषण है ना, रिस्पिरेशन मतलब शोषण की क्रिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिस बोलते हैं, ग्लाइकोसिस बोलते हैं। और ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज के एक अणु टूटकर क्या बोलते हैं? प्यूरिविक एसिड 2 अणु बनाता है। क्या होता है? प्यूरिविक एसिड 2 अणु बनाता है। और ग्लाइकोसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? ग्लाइकोसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। और जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है, 2 एटीपी क्या होता है? शेष बचता है। ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिस कहते हैं। आप याद रखिए, ग्लूकोज टूट रहा है तो उसमें क्या होना है? ग्लाइकोसिस प्रक्रिया कहेंगे। क्या कह रहा है? ग्लूकोसिस टूट रहा है तो, यानी ग्लूकोज टूट रहा है तो ग्लाइकोसिस, ठीक है। मतलब कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है? रिस्पिरेशन मतलब शोषण की क्रिया जो होता है, दो मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है? वो ग्लाइकोसिस कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण उसको ग्लाइकोसिस बोलेंगे, ठीक है। और ग्लाइकोसिस में क्या होता है? ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज एक अणु टूटकर यानी क्या होता है? प्यूरिविक एसिड बनाता है, 2 प्यूरिविक एसिड बनाता है। और ये ग्लाइकोसिस में क्या होता है? 4 एटीपी बनता है, जो 2 एटीपी खराब मतलब खर्च होता है, 2 बचता है। ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को हम ग्लाइकोसिस बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? वो साइटोप्लाज्म था। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? शोषण की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और इसमें शोषण को क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन मतलब कि वायवीय शोषण कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया से जो शोषण की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? कैरिब साइकिल बोलते हैं, कैरिब साइकिल बोलते हैं। पूरे प्रक्रिया में एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है। सोचिए, एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। समझ गए ना? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक ग्लूकोज से क्या बनेगा? 38 गो एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। प्रकृति से नाइट्रोजन से क्या होता है? व्युत्पन्न विविध यौगिक का निर्माण, उपभोग और उपयोग के बाद पुनः नाइट्रोजन का बनना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। देखिए, प्रकृति से नाइट्रोजन जो होता है, प्रकृति से नाइट्रोजन से व्युत्पन्न विविध यौगिकों का निर्माण होता है। नाइट्रोजन से विभिन्न प्रकार के यौगिक बन गए, ठीक है। और उपयोग होने के बाद पुनः नाइट्रोजन का बनना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। नाइट्रोजन फिर से नाइट्रोजन में बदल गया। इतना जब सुन लिए हैं, बहुत अच्छा किए। कहीं सुनने से आपको कुछ फायदा मिला होगा। देखिए, आपको यही फायदा मिला होगा कि प्रकाश मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि एक वो ग्लूकोज के अणु से 38 को एटीपी बनता है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज टूटता है उसको हम ग्लाइकोसिस बोलते हैं। उसमें ग्लाइकोसिस में क्या होता है? ग्लूकोज के टूटने से 4 एटीपी बनता है, लेकिन 2 खर्च होता है, 2 बचता है। आपको ये याद रहा होगा। और ग्लूकोज से क्या होता है? दूसरा अणु बन रहा है और फिर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, उसको हम ग्लूकोज कर रहे हैं, नाइट्रोजन से एक नाइट्रोजनी यौगिक बन रहा है और फिर नाइट्रोजन में टूट कर बन जाए, नाइट्रोजन आ रहा है, पुनः नाइट्रोजन बन रहा है, उसको हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो सब यकृत है, ठीक है, सब यकृत मार के आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैसे ही आएगा ना कोलेस्ट्रॉल के बाद, ग्लाइकोजन के बाद सब मार के आइएगा, क्या चीज़? यकृत। यकृत को ही जिगर कहते हैं। देखिए, अमाशय अपना आहार किस प्रकार से ग्रहण करता है? तो अमाशय जो है अपना आहार क्या करता है? जीव द्रव कुंचन, जीव अमाशय का है। देखिए, अमीबा लिखा हुआ है, सॉरी, अमीबा अपना जो भोजन होते हैं, अमीबा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। अमीबा अपना आहार मतलब भोजन किस प्रक्रिया से लेता है? तो जीव द्रव कुंचन विधि द्वारा लेता है, ठीक है। चलिए, अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो पता है कि उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है रोटी में, और रोटी जब हम चबाते हैं तो शक्कर में परिवर्तित हो जाता है शर्करा में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का ये आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसको हम चबाते हैं तो हमको मीठा लगता है। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन किए थे, 25 इसमें हुआ, तो हम फिर अगला वीडियो में कर रहे हैं 25 क्वेश्चन ही हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, 50 हो गया 2 वीडियो में। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप पढ़ते रहिए। हम लगातार 3 वीडियो करेंगे, जो हम लोग कुछ दिन से छूट गया था, होता है ड्यूटी करने के बाद समय वक्त नहीं मिल पाता है, कुछ तबियत भी खराब होने के कारण। आप पढ़ते रहिए, देखिए चैप्टर वाइज, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना से हो सके उतना करवाइए, लोगों से लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम मैथ का वीडियो लाएंगे चैप्टर वाइज, खोज कर प्रीवियस, और नए नए भी हम शुरू करेंगे। देखते हैं एनटीपीसी के ग्रुप डी के लिए हम बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है, और एनटीपीसी के लिए आप पढ़ते रहिए। जीके जीएस का भी हम लाएंगे बढ़िया बढ़िया चैप्टर वाइज, ताकि आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और ये फ़ायदा आज नहीं बहुत दिनों तक रहेगा, क्योंकि चैप्टर वाइज तो पता ही है कि आने वाला 5 साल 10 साल बाद भी क्योंकि ख़त्म होने वाला नहीं है ये। और चैप्टर वाइज जो जीके है वो तो रहेगा ही, क्या चैप्टर वाइज जो है ये तो रहेगा ही, क्योंकि अगला अगर पैटर्न सीईटी आ रहा है उसमें भी तो जीके जीएस पूछा नहीं जाएगा, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री फिजिक्स से क्वेश्चन रहेगा ही, न्यूमेरिकल से रहेगा ही, तो ये चलते रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम डाल रहे हैं। मैथ का भी हम लाएंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर हम आएंगे। अब ये प्रीवियस हम लेके आ रहे हैं एनटीपीसी, फिर उसके बाद हम ग्रुप डी लाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी का अप्रैल से एग्जाम होने वाला है, उसके पहले एनटीपीसी है। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए।